सीरियल वसुधा में देव और नंदिनी की सगाई से जहां पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है, लेकिन देव के चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा है गहरा दर्द। उसका दिल अब भी वसु के लिए धड़कता है, मगर हालात ऐसे हैं कि वो अपनी सच्चाई किसी से कह नहीं पा रहा। देव के पिता उसे समझाते हैं कि अगर उसने आज अपने दिल की बात नहीं कही तो हमेशा के लिए देर हो जाएगी। तभी अविनाश कहता है, अगर तू वसु को सच में चाहता है तो उसे लेकर यहाँ से भाग जा, वरना ये समाज और घर वाले तुम्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। देव के पिता भी आखिरकार देव को चाबी देते हुए कहते हैं, जा बेटा, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो वसु को लेकर निकल जा और पीछे मुड़कर मत देखना। देव के लिए यह पल बेहद कठिन है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वसु को खो देने का डर भी उसे बेचैन कर देता है। देव वसु का हाथ पकड़कर घर से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वसु कहती है, देव जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं देवी हुकुम का भरोसा नहीं तोड़ सकती और न ही आपको आपकी माँ से दूर करना चाहती हूँ। वसु के इन शब्दों से देव रुक जाता है और दोनों वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे लौटते हैं, घर में भूचाल आ जाता है। चंद्रिका गुस्से से कहती है, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें नंदिनी से शादी करनी ही होगी। वसु को भूल जाओ। मगर इस बार देव चुप नहीं रहता। वह सबके सामने कहता है, वसु ही मेरी जिंदगी है और मैं किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर चंद्रिका आग बबूला हो जाती है और वसु को घर से निकाल देती है। लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होता है। रात में देव के कमरे में कोई चुपके से घुसकर वसु की तस्वीरों को जला देता है और सुबह जब देव उठता है तो दीवार पर खून से लिखा मिलता है, अगर वसु तुम्हारी हुई तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उसका हुआ। देव हैरान रह जाता है। आखिर कौन है जो वसु से इतनी नफरत करता है? क्या ये चंद्रिका की साजिश है या नंदिनी के परिवार का कोई खेल? आने वाले एपिसोड में सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, जहां देव और वसु को न केवल समाज से बल्कि एक अनजान दुश्मन से भी लड़ना होगा। अब देखना यह है कि क्या देव अपने प्यार को बचा पाएगा या वसु को हमेशा के लिए खो देगा।